हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। एज़ यू नो, आपका जो एच पी टेट का एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। इन 2 मंथ्स में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एच पी टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। अगर आप इस बार अपना एच पी टेट क्वालिफाई करते हो तो आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और जैसे कि आपको पता है कि कमीशन भी इस साल होने वाला है, इसलिए अगर आप एच पी टेट क्लियर करते हो तो आप कमीशन का एग्ज़ाम भी दे पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एच पी टेट मेडिकल का जो सिलेबस है वो बहुत सिलेबस है, स्पेशली बायोलॉजी का बहुत सारा सिलेबस है, क्योंकि आपके बायोलॉजी के बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों को मिला के 60 क्वेश्चंस आते हैं। और इन 60 क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगी कि आपको चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मोस्टली हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका एच पी टेट का हो या फिर आपका एच पी टी जी टी कमीशन हो। तो सबसे पहले आज हम ह्यूमन फिजियो के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन फिजियो के कौन से चैप्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ना है, डाइजेशन और इसके टाइप्स पढ़ने हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ना है। डाइजेशन ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होता है। इसके बाद आपको एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स, हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि जो एब्जॉर्प्शन है डिफरेंट कंपोनेंट्स की वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में होती है। इसके बाद आपको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। और इसके बाद जो मोस्टली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो लीवर के फंक्शन, बाइल के फंक्शन और एक मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, और सलाइवा के फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। एंजाइम तो आपको मतलब अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार एंजाइम से तो 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बाद आ गया, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर और कम से कम यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस आस्क्ड। इसके बाद ब्रीदिंग एंड नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, इसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से इस टॉपिक में से आपको कौन कौन से इसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले ऑर्गन्स पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और आपको डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, जितना भी उसमें है वो अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है आपको। मैकेनिज्म पढ़ना है ब्रीदिंग का, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ पढ़नी है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, रेगुलेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन का, और डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। डिसऑर्डर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक, हाँ, जो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको ये जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम दिया होगा, और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया होगा वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी ऐसे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।